गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग घर पे स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि जैसा कि गवर्नमेंट ने आदेश दे रखा है कि हमें घरों से बाहर नहीं निकलना। अगर हमें अपने देश को, अपने आप को बचाना है तो अपने घर में रहना है और स्वस्थ रहना है। इसी परंपरा को या ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए कि आप अपने घर से ऑनलाइन रहें, आप अपने घर से आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप अपने टीचर्स के साथ, अपने स्कूल के साथ जुड़े रहें। तो इसी को देखते हुए स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। द गुरुकुलम स्कूल ने एक अपना यूट्यूब चैनल है, द गुरुकुलम स्कूल नांगल चौधरी। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इन फ्यूचर जो भी क्लासेस यहाँ ऑनलाइन शूट होती हैं वो आपको मिलती रहें। आप अपने टीचर्स के साथ जुड़े रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, या फिर टीचर्स के या स्कूल का जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर अपने डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप करें, प्रॉब्लम लिखें, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। आपकी रेगुलर क्लासेस हैं जो केमिस्ट्री हैं, मैथ्स है, बायो और फिजिक्स की क्लासेस आपकी हैं वो ऑनलाइन आ चुकी हैं। सर की 3-3, 4-4 क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आइए हम अपनी इंग्लिश की जो क्लास है वो पहली क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। +1 क्लास में आपका रिजल्ट है वो जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिन बच्चों का मैथ्स का एग्जाम नहीं हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जैसा हमने +1 में पढ़ा और मेहनत के साथ हम, क्योंकि अब अपनी बोर्ड की क्लास है, और ज़्यादा मेहनत के साथ हम इस क्लास को हैंडल करेंगे, इस क्लास को देखेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आइए हम इंग्लिश का अपना जो पहला इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे रहेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं वो जो कितने नंबर का रहेगा, अपनी कौन कौन सी बुक्स हमें परचेज करनी है, शायद आपने ले ली होंगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आज पहला है 12th इंग्लिश का। इस लेक्चर में मैं आपको जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अपने सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से बुक परचेज करनी है वो हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो अपना बोर्ड का टारगेट है, बोर्ड के टारगेट के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट से और क्वेश्चन नंबर 13 तक कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कितने नंबर का आता है, कौन कौन से हॉट्स जो टॉपिक हैं, हॉट्स क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपना जो आज पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन आता है वो रीडिंग स्किल से आता है। रीडिंग स्किल से 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन पहला अपना रहेगा अनसीन पैसेज का। पहला जो अपना क्वेश्चन है, हम इस अनसीन पैसेज को 10th क्लास में भी पढ़े हैं, +1 क्लास में भी पढ़े हैं, तो 12th क्लास में भी हम अपना अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन रहेगा उसको हम पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज ये अपना 4 नंबर का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है वो नोट मेकिंग रहेगा। नोट मेकिंग क्वेश्चन है वो 5 नंबर का रहेगा, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी रहेगा। थर्ड इसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल्स हमें बतानी पड़ेगी। ग्रामर के अपने जो टॉपिक्स हैं वो आर्टिकल रहेंगे, मॉडल्स रहेंगे, टेंसेस रहेंगे, नरेशन रहेगा और वॉइस रहेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक हैं, आर्टिकल, मॉडल्स, टेंस, नरेशन और वॉइस। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं अपने 2-2 नंबर के आएंगे। उसका अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, ये रहेगा अपने राइटिंग स्किल्स में आएंगे। इन तीनों को 2-2 नंबर के, सॉरी 3-3 नंबर के आएंगे। हमें इसमें से नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर में से 2 अटेम्प्ट करने हैं और वो दोनों 3-3 नंबर के रहेंगे। 6 नंबर का अपना ये टॉपिक रहेगा। जो 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा उसमें पैराग्राफ या रिपोर्ट राइटिंग हमें लिखना है, ये 5 नंबर का रहेगा। 6 जो क्वेश्चन रहेगा वो लेटर राइटिंग रहेगा, वो भी अपना 5 नंबर का रहेगा। लेटर राइटिंग में जो भी है वो हम आपको डिटेल से करवाएंगे। बिजनेस लेटर है, इंक्वायरी लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, पर्सनल जो लेटर है, एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी आपको इसी क्लासेस में करवा दी जाएंगी। उसके बाद में हम अपना जो अगला टॉपिक रहेगा सेक्शन सी का रहेगा अपनी मेन रीडर जो बुक है, हमें 12th क्लास के लिए फ्लेमिंगो बुक परचेज करनी है। ये अपनी मेन रीडर बुक रहेगी, फ्लेमिंगो बुक रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। इसमें फ्लेमिंगो बुक में जो अपने क्वेश्चंस हैं वो कहां से बनते हैं,
एक पैसेज बनेगा, सीन पैसेज बनेगा जो हम क्वेश्चन में से लेसन में से पढ़ते हैं, वहां से एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ उठाएंगे, उस पैराग्राफ में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के रहेंगे, ये अपना 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद में 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो 5 नंबर का रहेगा। एक और 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। 10 नंबर का अपना ये मेन जो फ्लेमिंगो मेन रीडर बुक है फ्लेमिंगो, उसमें से क्वेश्चन और कंप्रीहेंशन जो पैसेज हैं उसमें से ये 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद में जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन में एक स्टैंजा रहेगा आपका 5 नंबर का, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, 6 नंबर का। पोएट्री सेक्शन अपना 11 नंबर का रहेगा। उसके बाद में सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में सप्लीमेंट्री रीडर बुक रहेगी विस्टास। हमें विस्टास बुक परचेज करनी है, सप्लीमेंट्री बुक है वो सेकंड बुक है, वो विस्टास रहेगी। विस्टास बुक में एक ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का, और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अपना 9 नंबर का रहेगा। इस तरह से हमने अपना जो भी 12th क्लास में अपना जो सिलेबस है वो पहले क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन तक हमने बता दिया है कि आपका अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, ग्रामर में कौन-कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, अपने जो रीडर बुक है फ्लेमिंगो बुक है उसमें से क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने क्वेश्चंस में अपने क्वेश्चन पेपर में लगभग बार-बार रिपीट होते हैं, वो सब चीजें आपको करवाएंगे। और दूसरी जो बुक है वो रहेगी अपनी विस्टास बुक रहेगी। इसमें से कौन-कौन से क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है या क्या-क्या पूछा जाता है, क्योंकि आज अपनी पहली क्लास है, इसमें सबसे पहला अपना जो काम है वो अपना सिलेबस का इंट्रोडक्शन, कि हमें 12th क्लास में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि देखिए हम जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे या एक टारगेट लेके नहीं पढ़ेंगे, अपना अच्छा सिलेबस डिसाइड नहीं करेंगे, या अपना जो यही नहीं पता रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है, तो 12th क्लास का जो स्कोर है उसको ध्यान में रखते हुए अपना जो इंट्रोडक्शन है पहला वो अपने को बता दिया है। अब तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अपना जो सिलेबस है वो किस किस पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आज हम जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो पोएट्री सेक्शन की जो अपनी पहली पोइम है माय मदर एट 66, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका जो पहली जो अपनी पोइम रहेगी वो है माय मदर एट 66 बाय कमला दास। इसके जो पोइटेस हैं, कवित्री हैं, वो कमला दास हैं। इस पोइम से पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, इसमें हम जो पोइटेस है, कवित्री है, इसमें हमने बता रखा है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, कि एजिंग जो है उम्र बढ़ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो स्वाभाविक है कि हम छोटे से बड़े होते हैं, फिर उसके बाद में एल्डरली पर्सन जो होते हैं, एज्ड पर्सन जो होते हैं, उसके जो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, एज बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डर पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, अपने ग्रैंड मदर ग्रैंडपा हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है? इस पोइम में भी जो अपनी पहली पोइम है, इस पोइम में भी जो पोइटेस है उसने एक जो पैराडॉक्स है ह्यूमन रिलेशनशिप का, एक विरोधाभास है ह्यूमन रिलेशनशिप का, वो उसमें बता रखा है। वी डू फील सिंपैथी फॉर समवन, हम किसी के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी रखते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर उस प्रेम को, उस प्यार को हम एक सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उस प्यार को हम अपने पेरेंट्स के प्रति सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम पेरेंट्स को बहुत चाहते हैं, बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, पर हम कभी उस प्यार को अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा पाते कि हम अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं। इस पोइम में भी जो कमला दास हैं वो बताते हैं कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसकी जो मदर है, उसकी जो एज है वो 66 ईयर है, 66 साल की एज के अंदर वो अपनी माँ के साथ उसका रिलेशनशिप है वो बता रहे हैं कि कैसा उसका रिलेशनशिप है। वो देखो, हमने इसका पहला स्टैंडर्ड देखेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ड्राइविंग गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए, फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, कमला दास कहती है कि अपने
पेरेंट्स के घर से कोचिंग जाते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार के सुबह, आई सा माई मदर बिसाइड मी, आई सा मैंने देखा, माई मदर मेरी माँ को, बिसाइड मी बिसाइड एट द साइड ऑफ बगल में, वो उसकी माँ को देखा कि उसकी माँ बगल में बैठी हैं, वो ड्राइविंग कर रही हैं, कहाँ जाते हुए, कोचिंग जाते हुए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपनी माँ को देखती है जो उसके बगल में बैठी हुई है। डोज, डोज मीन्स क्या होता है, हाफ स्लेप, आधी नींद में घूमते रहना, मतलब जो लटके आने वाली पोजीशन जो होती है, आधी नींद में होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। जब ऐसी इस कंडीशन में जिसने अपने माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी, डोज ऊँघते हुए, हाफ स्लेप्ट, ओपन माउथ, उसका जो मुंह था, उनका जो मुंह वो खुला हुआ था। ही फेस, हर फेस एसेंट लाइक दैट, उनका जो चेहरा था, हर फेस, उनका जो चेहरा था, एसेंट लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, उनका जो चेहरा था, एसेंट, एसेंट मींस होता है वेरी पेल, पीला, पीला पड़ना। उसने देखा कि उसकी जो माँ है वो आधी नींद में है, चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है, लाइक दैट ऑफ ए कॉप, कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। डेड बॉडी मींस जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी जो स्किन का कलर वो कैसा हो जाता है, व्हाइट सा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, ऑफ व्हाइट हो जाता है। तो उसने अपनी माँ को देखा कि उसका माँ का जो चेहरा था वो कैसा हो रहा था, पीला पड़ा हुआ था, उसकी माँ का मुंह खुला हुआ था और आधी नींद में थे। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसने रियलाइज मींस महसूस किया, विद पेन दर्द उसके हुआ कुछ, या उसने जो पुराना जो अपनी माँ को खो देने का, क्योंकि इस एज में, क्योंकि उसकी माँ की एज क्या है 66 ईयर, 66 ईयर में अपने पेरेंट्स से सेपरेशन का जो दुख होता है, पेरेंट्स से अलग होने का, क्योंकि उसकी माँ है वो एज्ड पर्सन है। अब वो सोच रही है, जब उसने अपनी माँ को देखा तो कैसा लग रही है, वो एज्ड है, चेहरे पे कोई फीलिंग्स नहीं है, आधी नींद में है, कलर है वो उनका डेड बॉडी की तरह है। तो उसने वो एक दर्द महसूस किया, दैट की शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक, कि वो उतनी बूढ़े दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो दिख रहे हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन से, उनके स्किन के कलर से जैसे वो देख रहे हैं। बट सून, परंतु जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने वो जो थॉट्स, जो विचार आ रहे थे अपने पेरेंट्स से सेपरेशन से, और सेपरेशन के, अपने पेरेंट्स से बिछुड़ने के जो उसके जो विचार आ रहे थे, एंड लुक एट यंग थिंग्स, वो जो विचार थे उनको उसने दूर कर दिया। रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को उसने दूर कर दिया, जो उसके फीलिंग्स आ रही थी अपनी पेरेंट्स से बिछुड़ने की, उन विचारों को तो उसने दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और उन्होंने विंडो से बाहर देखा, जो गाड़ी में है ये, वहां से उन्होंने गाड़ी से बाहर देखा। ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मींस क्या होता है, रनिंग वेरी फास्ट। जब हम किसी गाड़ी में बैठे रहते हैं तो मूव तो गाड़ी होती है, पर साइड के जो पेड़ है वो पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। स्प्रिंटिंग मींस क्या होता है, रनिंग वेरी फास्ट। पर पेड़ कैसे दौड़ेंगे, क्योंकि वो गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में मूविंग पोजीशन में है, तो जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो साइड के बगल के जो पेड़ होते हैं वो पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। पर लुक एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन्होंने उन पेड़ों को देखा जो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मैरी चिल्ड्रन, जब विंडो से बाहर देखा तो एक तो उन्होंने पेड़ देखे, दूसरे जो खुश बच्चे थे, मैरी मींस क्या होता है, हैप्पी एंड चीयरफुल, उन्होंने उन बच्चों को देखा जो खुश थे। स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्प्लिंग मींस क्या होता है, कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, इकट्ठे हुए छोटे छोटे बच्चे वो घर से बाहर दौड़ के, एकदम तेजी से बाहर दौड़ के आ रहे हैं, और उनने पेरेंट्स ने, कमला दास ने उन बच्चों को देखा पेड़ों के साथ में हाउस से बाहर दौड़ के आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के पास जब वो कोचिंग जा रहे थे, एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जा रहे थे, तो ये सब बातें उसके माइंड में कब आ रही थी, जब वो गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे। पर जहां एयरपोर्ट के पास पहुंचने के बाद में उन्होंने एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी चेक होती है, चेक इन करने से पहले जो सिक्योरिटी होती है, जो चेक करके आपको एयरपोर्ट में एंट्री करने देते हैं, तो उस सिक्योरिटी चेक के बाद में, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, उस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद में, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ दूर खड़ी थी अपनी माँ से, स्टैंडिंग खड़े रहते हुए, ए फ्यू यार्ड्स कुछ जो डिस्टेंस था उस पे दूर खड़े होते हुए, आई लुक अगेन, मैंने दोबारा से देखा, एट हर वन पेन,
ओके, वन मीन्स क्या होता है, लुकिंग पेल एंड वीक, उसके अपनी माँ के कमजोर चेहरे को मैंने दोबारा से देखा, एज ए लेट विंटर्स मून, एज ए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एज ए लेट विंटर्स मून, लेट मतलब क्या होता है, जो सर्दियों का जो चांद होता है वो लेट विंटर को, आधी रात के बाद में वो कैसा दिखाई देता है, फोग हो जाती है, धुंध हो जाती है, उस समय जो चांद है वो पीला पड़ा हुआ दिखाई देता है, धुंधला पीले रंग का चांद दिखाई देता है। तो उसने अपनी माँ के फेस को किसके साथ में कंपेयर कर रखा है, लेट विंटर्स मून के साथ में। क्यों कर रखा है, कि उसकी माँ का जो चेहरा है वो भी डल है, वो भी डल है, डोज है, पेल है, पीला पड़ा हुआ है, लाइक ए डेड बॉडी। तो और चांद भी कैसा होता है, सर्दियों की रात में चांद कैसा होता है, वो भी उसी कलर का होता है, पीला पड़ा हुआ रहता है, क्लियर नहीं दिखता। जब हम गर्मियों में देखते हैं तो चांद बिल्कुल क्लियर दिखता है, और जब सर्दी में देखते हैं तो वो क्लियर नहीं दिखता, धुंधला दिखाई देता है, जैसे कि पीला पड़ा हुआ। तो उसने अपनी माँ को फेस को किसके साथ में कंपेयर कर रखा है, लेट विंटर मून के साथ में कंपेयर कर रखा है। सिक्योरिटी चेक के बाद में मैंने अपनी माँ के पीले चेहरे को दोबारा देखा, एज ए लेट विंटर्स मून, जो कैसा लग रहा था, सर्दियों के चांद के जैसा लग रहा था, एंड फेल्ट दैट, और महसूस किया, ओल्ड फैमिलियर एक्ट, पुराना जो फैमिलियर एक्ट था उसका पहचाना जाना, पहचाना फैमिलियर मतलब होता है जान पहचान, वेल नोन, पर उसका पुराना जो डर था उसको उसने दोबारा महसूस किया। पुराना डर कौन सा था, अपने पेरेंट्स से बिछुड़ने का, अपने पेरेंट्स से अलग होने का, वो जो डर था उसने वो दोबारा से वो डर महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज, जो भी मैंने कुछ कहा, सी यू सून अम्मा, उस प्रेम को, उस प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि वो अपनी माँ से अभी तो दूर जा रही थी, एयरपोर्ट पे है, उसकी माँ बाहर खड़ी हुई है, अपनी माँ से बिछुड़ रही है, तो उसको दोबारा से ये भी क्लियर नहीं है कि वो अपनी माँ से मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि उस एज के अंदर कंफर्म नहीं था कि जब भी जो पोइट है, पोइटेस है, वो वापस लौटेंगी तो उसकी माँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो बात भी क्लियर नहीं है। तो उसने क्या किया कि उस प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, बिछुड़ते टाइम जब अपने पेरेंट्स से जाते हैं तो कमला दास अपनी माँ से प्यार तो बहुत ज्यादा करती है, पर उस प्यार को एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। उस एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद में उसने जो भी कुछ उस प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए, उस प्यार को दिखाने के लिए जो भी कुछ किया, तो उसने जो कुछ कहा वो क्या कहा था, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज, और जो भी कुछ मैंने उस प्यार को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं केवल उस प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी। इस पोइम में जो मीनिंग्स है, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, डॉज, डॉज मींस होता है हाफ स्लैप, एसन वेरी पेल, पीला पड़ना, क्रॉप्स डेड बॉडी, स्प्रिंटिंग मूविंग वेरी फास्ट, मैरी हैप्पी एंड चीयरफुल, स्प्रिंग्स कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, या फिर किसी स्थान से मूविंग आउट फ्रॉम ए प्लेस, एक स्थान से बाहर की तरफ दौड़ना, वॉन मतलब लुकिंग पेल एंड वीक, पेल मींस होता है विद स्किन ऑलमोस्ट वाइट लाइक ए डेड बॉडी, उस पीले रंग का, एक्ट मींस होता है फीलिंग ऑफ पेन, फीलिंग्स ऑफ पेन, दर्द या पीड़ा होना, महसूस करना। तो अब स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पोइम है ये समझ में आएगी। अगर इस पोइम में अगर कोई आपको डाउट लगता हो तो जो व्हाट्सएप नंबर है शायद वो आपके पास होगा, नहीं तो फिर भी आप नोट कर लें 9466680906, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, डाउट है वो मिल जाएंगे, डाउट है वो आपका सोल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को मैं अपने स्कूल के चैनल द गुरुकुलम स्कूल नाना चौधरी के ऊपर मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। डाउट्स हैं अपने वो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें आपके जो डाउट्स हैं। इस पोएम के जो असाइनमेंट्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो स्टेंजास हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे दूंगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9466680906, और आपको एक ग्रुप बना के 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बना के मैं इस वीडियो का लिंक भी दे देंगे। अपने स्कूल की एप्लीकेशन तैयार हो रही है, हमारा जो लिंक है वो ये वीडियो है, इस स्कूल की एप्लीकेशन पे भी मिलेगा और असाइनमेंट भी आपको व्हाट्सएप और अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको
मिल जाएंगी। जो भी सूचना है वो कमेंट करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोइम समझ में आई होगी। नेक्स्ट पोइम में हम पढ़ेंगे, अपनी जो सेकंड पोइम है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।